हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। स्टूडेंट्स, हम एडवांस्ड ग्रुप थ्योरी का पेपर सॉल्व कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 3C पे हम पहुंच चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 3C आपको आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा होगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करना है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास, लेट जी बी ए फाइनाइट ग्रुप, जी बी ए फाइनाइट ग्रुप, ठीक है। एंड लेट G1 G2 डॉट डॉट GR, ठीक है, बी रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द डिस्टिंक्ट conjugacy class of G not contained in the center of G, not contained in the center यानी कि ZG में, ठीक है। G1 G2 जो है वो रिप्रेजेंटेटिव है डिस्टिंक्ट कॉन्जुगेट क्लास के, जो कि हमारे पास सेंटर ऑफ G में कंटेंट नहीं करते, ठीक है। एंड गिवन है ऑर्डर ऑफ G इक्वल टू ऑर्डर ऑफ सेंटर प्लस समेशन ऑफ I इक्वल टू 1 to R G एंड CG GI, जहाँ पे CG GI जो इंडिकेट करता है वो इंडिकेट करता है सेंट्रलाइजर ऑफ GI, ठीक है। सेंट्रलाइजर ऑफ GI को इंडिकेट करता है, ठीक है। अब आते हैं हम क्वेश्चन पे, ठीक है। बेसिकली हमें वेरीफाई करना है इस क्वेश्चन को 4S3 के लिए, ठीक है। तो देखो स्टूडेंट्स, पहले कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स। सपोज सेंटर ऑफ द ग्रुप हमें पता होना चाहिए, ठीक है। तो देखो, जो डेफिनेशन हम पहले पढ़ चुके हैं वो तो हम पढ़ेंगे नहीं। तो सेंटर ऑफ द ग्रुप पहले प्रीवियस क्वेश्चन में हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। कॉन्जुगेसी क्लास भी हम डिस्कस कर चुके हैं, कॉन्जुगेसी क्लास हम डिस्कस कर चुके हैं। एंड सेंट्रलाइजर भी हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। एंड अगर हम बात करें साइज ऑफ कॉन्जुगेसी क्लास, ठीक है, साइज ऑफ कॉन्जुगेसी क्लास की बात करें तो बेसिकली फंडामेंटल रिजल्ट जो हम यूज करते हैं, फंडामेंटल रिजल्ट्स की साइज ऑफ कॉन्जुगेसी क्लास CL(X) से इंडिकेट किया जाता है, इक्वल टू हमारे पास इंडेक्स ऑफ द सेंट्रलाइजर्स जो कि हमारे पास CG X से जो डिनोट किया जा रहा है हमारे पास, विच मीन्स द साइज ऑफ द कॉन्जुगेसी क्लास जो है वो इक्वल टू होता है इंडेक्स ऑफ द सेंट्रलाइजर के, इंडेक्स ऑफ द सेंट्रलाइजर के इक्वल होता है, ठीक है। अब देखो स्टूडेंट्स, हमारे पास ये हो गया। इसके बाद समझते हैं हम पार्टीशन ऑफ द ग्रुप, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन में गिवन था ना कि CG GI जो है बेसिकली डिस्टिंक्ट एलिमेंट है, जो कि हमारे पास डिस्टिंक्ट कंटीजेंसी क्लास ऑफ G है, नॉट कंटेंट इन द सेंटर ऑफ ZG। तो हमारे पास इस तरह से हमें इस ग्रुप को दो पार्ट्स में डिवाइड करना होगा, ठीक है। तो देखो, एवरी एलिमेंट ऑफ G belongs to exactly one conjugacy class, ठीक है। तो यहाँ से कह सकते हैं 10 वी कैन रिटन एज 10 वी कैन या 10 द ग्रुप, तो 10 द ग्रुप
कैन बी रिटन एज डिसजॉइंट यूनियन ऑफ कॉन्जुगेसी क्लासेज। ठीक है, तो देयर आर टू टाइप्स बेसिकली। फर्स्ट हमारे पास एलिमेंट्स इन द सेंटर, ठीक है। सेकंड, एलिमेंट्स नॉट इन द सेंटर, ठीक है। ये हो गया हमारे पास। अब देखो कॉन्जुगेसी क्लास ऑफ सेंट्रल एलिमेंट्स अगर हम देखें तो पहले कॉन्जुगेसी क्लास ऑफ सेंट्रल एलिमेंट, ठीक है। सेंट्रल एलिमेंट की कॉन्जुगेसी क्लास देखें, देखो इफ x बिलोंग्स टू ZG यानी सेंटर से, ठीक है, देन G इनवर्स, ठीक है, इक्वल टू x फॉर ऑल G बिलोंग्स टू G बाई डेफिनेशन सेंटर, ठीक है। तो G इनवर्स इक्वल टू G, तो हम कह सकते हैं दस दी कॉन्जुगेसी क्लास ऑफ x, conjugacy class of x contains only one element, ठीक है। hence central element contributes order ZG के टू दी ग्रुप ऑर्डर, ठीक है, टू दी ग्रुप ऑर्डर, ठीक है। यानी ये हमारे पास इतना कॉन्ट्रीब्यूशन होगा, ठीक है। ये हो गया हेंस, ठीक है। अब हम लेते हैं कॉन्जुगेसी क्लास ऑफ नॉन सेंट्रल एलिमेंट, ठीक है। तो देखो कॉन्जुगेसी क्लास ऑफ नॉन सेंट्रल एलिमेंट्स, ठीक है। तो लेट G1 G2 डॉट Gr, ठीक है, बी द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ कॉन्जुगेसी क्लास आउटसाइड द सेंटर, ठीक है। ये हमने ले लिया, ठीक है। नाउ दिस साइज ऑफ कॉन्जुगेसी क्लास, जैसे हमने प्रीवियस रिजल्ट से, दिस साइज ऑफ ईच कॉन्जुगेसी क्लासेस CL GI इक्वल टू बेसिकली इंडेक्स के इक्वल होगा GCG GI, ठीक है। अगर हम ऐड कर दें तो फर्स्ट बेसिकली ये हमारे पास फर्स्ट था एंड 2, ठीक है। तो ऐड ऑल कॉन्जुगेसी क्लास, ठीक है। सिंस कॉन्जुगेसी क्लास जो है वो पार्टीशन ऑफ G का, तो हम यहाँ से कह सकते हैं मोड ऑफ G इक्वल टू ऑर्डर ऑफ G, ठीक है, प्लस समेशन ऑफ I इक्वल टू 1 to R CL GI, या हम कहें इंडेक्स की फॉर्म में, सो हम कह सकते हैं ZG प्लस समेशन ऑफ I इक्वल टू 1 to R GCG GI, ठीक है स्टूडेंट्स। और यही हमारे इस क्वेश्चन में हमें प्रूव करना था। थैंक यू स्टूडेंट्स।